दोस्तों, इस लेक्चर में हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज़ करके एक सिंपल सर्किट सॉल्व करने वाले हैं। तो ये है हमारा सर्किट। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो मेशेस है, यानी एक बॉक्स बहुत ही सिंपल सर्किट है। यहाँ पे हमें करंट फाइंड करना है हर एक रजिस्टर में से, और बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों, हमें कुछ सर्किट इस तरह से दिया जाएगा जिसको हमें मॉडिफाई करना रहेगा किरचॉफ्स लॉ सॉल्व करते वक्त। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टेप्स है वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले तो हमें नेम्स को, जो भी नोड्स है उनको नेम देना है। उसके बाद दूसरी स्टेप जो रहेगी वो है डिसाइड करंट्स एंड देयर डायरेक्शन। उसके बाद की जो स्टेप रहेगी वो है पोलैरिटी देना पड़ेगा हमें, जो भी कंपोनेंट्स यहाँ पे कनेक्ट रहेंगे उनको। और उसके बाद 4 नंबर की स्टेप है डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट एंड अप्लाई केवीएल। और आखिरी वाली जो स्टेप है वो है सिंप्लीफाई द इक्वेशन एंड सॉल्व। तो सबसे पहला काम है नोड को नाम देना है। नोड को नाम देते वक्त हमें नोड सबसे पहले आइडेंटिफाई करने पड़ेगी। तो पहला नोड ये है। नोड यानी ऐसा सर्किट का पॉइंट जहां पे दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेस या फिर कंपोनेंट्स कनेक्ट है, वो पॉइंट। तो इसको हम नाम दे देते हैं ए। ये है दूसरा नोड, उसको नाम दे देते हैं बी। तीसरा नोड है ये, इसको नाम देते हैं सी। देन ये भी नोड है, लेकिन ये एक ही ब्रांच पे होने के कारण हम इसको कुछ अलग तरीके से रख देते हैं और इसको नाम देते हैं डी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको लगेगा कि एक ही कंपोनेंट कनेक्ट है, लेकिन ये नोड और ये नोड एक ही है, इसीलिए यहाँ पे एक्चुअली 3 कंपोनेंट्स कनेक्ट है। तो ये जो नोड है मैं इसको नाम सिर्फ दूंगा डी करके। तो मेरे पास ए बी सी और डी, ऐसे 4 नोड यहाँ पे आ जाते हैं। दूसरा स्टेप जो है वो है डिसाइड करंट्स एंड देयर डायरेक्शन। तो इस हिसाब से हमें करंट और करंट की डायरेक्शन डिसाइड करना है। तो लेट अस गिव इट। तो ये है करंट I1। अगर ये करंट I1 इस रजिस्टर से फ्लो होता है तो ये फ्लो होते हुए आएगा और यहाँ पे ये डिवाइड होने वाला है। अब यहाँ पे डिवाइड होगा तो हम इसको नाम दे देते हैं, ये जो करंट है इसको दे देते हैं I2 करके नाम। अगर I1 का एक पार्ट I2 है तो ये जो पार्ट है, अगर हम इसको किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करते हैं तो ये जो करंट रहेगा इधर आएगा, तो ये हो जाएगा I1 माइनस I2। देखिए दोस्तों, इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अगर ये 5 एम्पेयर करंट है, अगर 5 एम्पेयर करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है और इधर I2 यानी 2 एम्पियर हो जाता है, तो 5 माइनस 2 यानी 3 एम्पियर। सिमिलरली 5 की जगह पे यहाँ पे I1 है, 2 की जगह पे I2 है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि करंट जो 2 ओम रजिस्टर में से जा रहा है वो है I1 माइनस I2। I2 इधर आएगा, फिर यहाँ पे ये जो D पॉइंट है यहाँ पे इन दोनों करंट्स की एडिशन होगी। तो I2 और I1 माइनस I2 क्या हो जाएगा, I2 और ये है माइनस I2, ये I2 और माइनस I2 कैंसिल हो जाएगा, बचा करंट है I1। हमारा जो करंट जाता है वही करंट हमारे बैटरी के पास अगर आता है तो हमारा इक्वेशन करेक्ट है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा करंट I1 ही वापस आ रहा है, इसीलिए ये हमारा इक्वेशन बराबर है। अब दोस्तों देखते हैं सेकंड स्टेप, जहाँ पे हमें करंट ये तो हो गया हमारा तीसरा स्टेप है
गिव द पोलैरिटी टू ईच कंपोनेंट। अब पोलैरिटी देना बहुत इजी है, करंट जहाँ से एंटर होता है वो उस टर्मिनल को हम देते हैं पॉजिटिव, और जो सेकंड पार्ट रहेगा उसको देते हैं निगेटिव। तो करंट यहाँ से एंटर हो रहा है इसीलिए यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, करंट यहाँ पे लीव हो रहा है ये है निगेटिव। करंट ये I1 माइनस I2 ओम में से यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे निगेटिव। सिमिलरली I2 ऐसे पास हो रहा है, C2 D जा रहा है इसीलिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। उल्टे सप्लाई को पोलैरिटी देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उल्टे सप्लाई को खुद की पोलैरिटी रहती है। हमारा चौथा जो स्टेप है, डिसाइड डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट एंड अप्लाई KVL। अब ये जो स्टेप है ये बहुत इजी रहेगा। यहाँ पे हम कोई भी एक डायरेक्शन हो सकता है, अगर आपको क्लॉकवाइज मूव होना है तो आप क्लॉकवाइज मूव हो सकते हैं, आपको अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव होना है तो आप यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फिलहाल क्लॉकवाइज मूवमेंट की डायरेक्शन रखूँगा दोनों लूप्स के लिए। तो मेरे पहला लूप जो है ABDA उसके लिए भी क्लॉकवाइज, और दूसरा लूप उसके लिए भी मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज़ कर रहा हूँ। तो ये हो गई हमारी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, और उसके बाद अप्लाई KVL। अब हम सर्किट को सॉल्व करते हैं। सो आई कैन राइट हियर अप्लाइंग KVL टू लूप, कौन सा लूप, तो ABDA। दोस्तों ध्यान में रखना है कि हमारा जो लूप रहेगा हम वहाँ से शुरू होते हैं वहाँ पे एंड भी करना है, इसीलिए ये लूप है ABDA। अब यहाँ पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करते वक्त हमें एक बात ध्यान में रखनी है जो कि ट्रिक है, हमें हमेशा सेकंड जो साइन है वो कंसिडर करना है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करने के लिए। और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में क्या हो रहेगा, तो हमें सब वोल्टेजेस कंसिडर करना है। वोल्टेजेस यानी सब वोल्टेज सप्लाई और जितने भी EMF आने वाले हैं, EMF और पोटेंशियल डिफरेंस सारे के सारे हम यहाँ पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। A टू B, देखिए A टू B मूव होते वक्त हमारे पास रजिस्टर आ रहा है, उसमें से करंट I1 जा रहा है और सेकंड साइन है निगेटिव। तो सेकंड साइन निगेटिव हम लिख लेते हैं, सेकंड साइन निगेटिव, ये है 5 ओम का रजिस्टर और करंट है I1, इसीलिए पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर इज -5 टाइम्स I1। A टू B मूव होने के बाद हम B टू D मूव होते हैं। B टू D मूव होते वक्त भी हमें सेकंड साइन, इस ये जो कंपोनेंट बीच में आया है रजिस्टर के का सेकंड जो साइन है वो फिर से है यहाँ पे निगेटिव। तो ये हो गया -2 इंटू करंट कौन सा पास हो रहा है, तो करंट है I1 माइनस I2। अब D टू A जाने वाले हैं, D टू A पे सेकंड साइन है प्लस, और ये है सिर्फ 10 वोल्ट। इसमें से पास होने वाला करंट हमें नहीं लिखना है क्योंकि एक EMF है। तो इस तरह से हमें पूरे पोटेंशियल ड्रॉप्स और EMF मिल जाएंगे। अब हमें सिंप्लीफाई करना है इक्वेशन को सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो ये है -5I1 और -2 I1 कंबाइन हो जाएगा 7I1 माइनस टाइम्स -I2, तो ये हो जाता है +2I2 इक्वल टू 10 वोल्ट को हम इधर लाएंगे, तो ये है हमारा इक्वेशन 1। अब हमने KVL अप्लाई किया है इक्वेशन लूप 1 को और हमें मिला इक्वेशन 1। सिमिलरली हम अप्लाई करेंगे KVL लूप 2 को। अप्लाइंग KVL टू लूप BCDB। अब यहाँ पे हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करके देखते हैं। तो B टू C कोई भी कंपोनेंट नहीं है, ये C टू D के बीच में पहला कंपोनेंट जो आ रहा है वो है
10, अब उसमें से करंट पास हो रहा है I2, हमने सेकंड साइन कंसिडर की। फिर से 50 वोल्ट का सप्लाई आता है जिसकी सेकंड साइन नेगेटिव है, तो -50, यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं है। अब आप देख सकते हैं ये जो रेजिस्टर है 2 ओम का रेजिस्टर, इस पे अब मैं मूवमेंट की डायरेक्शन D to B जब रखूँगा उस वक्त सेकंड साइन जो है वो है प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। 2 ओम का रेजिस्टर, करंट पास हो रहा है I1 माइनस I2, बी पे हम रिटर्न आ गए, इसलिए इक्वल टू 0। अभी इसी इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये है ट्वाइस I1, सो 2 टाइम्स I1 पॉजिटिव आ जाएगा, I2 है -10 I2 और ये हो जाएगा -2 I2, सो ये हो जाएगा 12 I2 इक्वल टू ये 50 वोल्ट सेकंड साइन पे, तो हमें मिल जाता है इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 है -7 I1 प्लस ट्वाइस I2 इक्वल टू -10। इक्वेशन 2 है 2 I1 प्लस 12 I2 इक्वल टू 50। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हमें क्रैमर्स रूल यानी मैट्रिक्स मेथड अप्लाई करके इसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट कर सकते हैं और आउटपुट ला सकते हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे ये -10 और -2, तो ये है -12, यहाँ पे -12 I2 है। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन सॉल्व करने के बाद I1 की वैल्यू मिलेगी 0.25 एम्पियर और I2 की वैल्यू मिलेगी -4.125। देखिए दोस्तों, यहाँ पे करंट I2 की जो डायरेक्शन वैल्यू है वो है निगेटिव। अब निगेटिव वैल्यू आई, इसका मतलब हमारा इक्वेशन गलत है ऐसा नहीं है। इसमें हमने जो अज्यूम डायरेक्शन करंट की थी वो गलत है। इसका मतलब I2 B to C नहीं जा रहा है, यानी B to C D ऐसा नहीं जा रहा है, तो ये जा रहा है C to B की तरफ। तो ये इसका मतलब होता है। अगर हमें करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर निकालना है तो हम इसको पॉजिटिव कंसिडर करके भी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रजिस्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम रजिस्टर क्या रहेगा, तो ये है I1, तो ये रहेगा 0.25 एम्पियर। करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रजिस्टर यानी I2, सिर्फ उसकी डायरेक्शन D to C की तरफ रहेगी, तो 10 ओम रजिस्टर में से पास होने वाला करंट जो है वो है 4.125 एम्पियर। देन आखिरी वाला करंट ये I2 ऐसा जाएगा, I1 ऐसा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन से, तो दोनों की एक्चुअली एडिशन हो सकती है। तो करंट फ्लोइंग थ्रू 2 ओम रजिस्टर विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2, या फिर हमने अगर I1 माइनस I2 कंसिडर किया है तो भी माइनस टाइम्स माइनस यानी प्लस आ जाएगा, और हमें करंट की वैल्यू जो है 2 ओम रजिस्टर, उसमें से करंट की वैल्यू रहेगी 4.375 एम्पियर। तो इस तरीके से हम सभी रजिस्टर में से पास होने वाला करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर अगर हमें पोटेंशियल ड्रॉप भी कोई भी रजिस्टर में से निकालना है तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू 5 ओम रजिस्टर विल बी इक्वल टू 5 ओहम मल्टीप्लाइड बाय करंट पासिंग, तो 0.25
0.25 एम्पेयर। इस तरीके से हम पोटेंशियल ड्रॉप या फिर करंट कैलकुलेट कर सकते हैं हर एक रजिस्टर में से।